जी नमस्कार दोस्तों, मैं हरवीर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम रिमाइंडर थ्योरम पढ़ रहे थे और रिमाइंडर थ्योरम में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बता दिए थे आपको। मैंने बता दिया था कि रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, और कुछ मैंने ए टू दी पावर एन वाले फॉर्मूले भी बताए थे लास्ट वीडियो में, और उससे एक क्वेश्चन भी अटैम्प्ट करवाया था। तो मैंने जो बता दिया था उन चीज़ों को हम थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे, और रिवाइज़ करने के बाद उसी पैटर्न पर जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लगाएंगे। और वो क्वेश्चन होंगे जो सीजीएल मेंस या फिर प्री या फिर कैट का एग्ज़ाम है उसमें ज़्यादातर पूछे गए। ठीक है ना। तो देखिए, अब जो मैं एक बार रिवाइंड करा देता हूँ कि जो मैंने करा दिया था। तो आपको पता होगा कि मैंने ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन ये बता दिया था। मैंने कहा था कि इसका जो फैक्टर होता है, इफ़ एन क्या है, एन अगर आपकी इवन है तो मैंने बताया था कि इसका फैक्टर कोई भी नहीं होता, इसका फैक्टर कुछ भी नहीं होता अगर ये इवन है। और अगर यहाँ पर ऑड हो जाए, ये क्या हो जाए, ऑड, तो अगर एन हमारा ऑड हो जाता है तो ऑड होने की कंडीशन में जो इसके फैक्टर होते हैं वो ए प्लस बी हो जाते हैं। क्लियर है ना, ए प्लस बी हो जाते हैं। ऐसे ही मैंने लिखा था कि ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन, अगर यहाँ पर हमारा एन क्या हो जाता है, इवन, एन क्या हो जाता है, इवन या फिर ऑड। तो अगर इवन वाली कंडीशन रहती है, अगर इवन वाली कंडीशन रहती है तो जो फैक्टर होते हैं, वो होते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। क्लियर है ना, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। और अगर ऑड वाली कंडीशन रहती है तो यहाँ पे हो जाता है ए माइनस बी। क्लियर है ना, ए माइनस बी से ये डिविजिबल होता है, या फिर जो हमारा जो दिया है ए टू दी पावर एन प्लस बी टू दी पावर एन, अगर एन इवन है तो फैक्टर कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ये किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होगा, तो रिमाइंडर भी नहीं आएगा। और अगर यहाँ पे एन हमारा ऑड है तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी से डिविजिबल होगा। ऐसे ही हमारा ए टू दी पावर एन माइनस बी टू दी पावर एन, अगर एन क्या है हमारा इवन है तो इसके जो दो फैक्टर होंगे वो ए प्लस बी और ए माइनस बी होंगे। ये मैंने जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें पूरा डिटेल में समझाया है, तो अगर आपको यहाँ से क्लियर ना हो या फिर कोई डाउट हो तो आप पीछे जा करके उस वीडियो को ज़रूर देख लें। ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम बात करें ऑड है, अगर एन हमारा ऑड हो जाता है तो हमारे जो फैक्टर होते हैं वो ए माइनस बी हो जाते हैं। चलो देखते हैं कि इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है एक क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि जब 127 को 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को 32 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल कितना बचता है। अब ऑप्शन दिए हुए हैं 7240। तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे पूछा है रिमाइंडर कि जो शेषफल आएगा वो क्या आएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि हमें दिया है ए की पावर। अब मैं इस 127 को मैं ए लिख लूँ तो ये क्या बनेगा, हमारी ए की पावर और ये 97, क्योंकि पावर क्या है दोनों सेम, पावर क्या है दोनों इक्वल है, तो हमारा हो जाएगा ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन। लेकिन अब एन देखेंगे तो एन क्या है हमारा, यहाँ पे एन क्या है, ऑड, एन क्या है, ऑड। तो इसका मतलब ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन, अगर एन ऑड है तो ये किससे डिविजिबल होगा, ए प्लस बी से। ये डिविजिबल होगा, ये पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा, पूरी तरह से विभाजित होगा किससे, ए प्लस बी से। मतलब ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा, ए प्लस बी इसका एक फैक्टर होगा। अब यहाँ पे समझो कि मैंने ए की जगह लिखा 127, बी की जगह लिखा 97, तो इसका मतलब क्या होगा, ये 127 प्लस 97, तो ये कितना हो जाएगा। अब इन दोनों को मैं ऐड करूँगा तो कितना आ जाएगा हमारा, ये 7 दूनी 14 के 4 हासिल 1 और ये 10 2 12 हासिल 1 और ये 224, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 224। अब हमें डिवाइड किससे करना है, 32 से। हमसे पूछा है कि 32 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब एक बात बताओ मुझे कि जो नंबर लिखा है हमारा 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97, ये नंबर डिविजिबल है पूरी तरह से 224 से, ये हम निकाल चुके। 224 से पूरी तरह से विभाजित होगा, तो इसका मतलब अगर मैं 224 को 32 से विभाजित करूं, अगर 224 32 से विभाजित होता है तो जो रिमाइंडर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। लाइक ऐसे समझो कि मैंने कहा कि कोई भी नंबर है मेरा, कोई भी नंबर है, मान लीजिए मैंने कहा कि एक नंबर है मेरा 96, कितना है 96। मैंने अगर इसे 12 से डिवाइड किया, ये 12 से मैंने क्या किया, इसको डिवाइड किया, तो मैं जानता हूँ कि 12 8 96, मतलब 8 बार पूरी तरह से कटेगा। अब एक बात बताओ कि अगर मैं 96 को नहीं, अगर मैं 12 को
12 को 2 से, 3 से, 4 से, 6 से अगर मैं विभाजित करूं तो क्या 12 विभाजित नहीं होगा? बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि 12 के ही ये तीनों क्या हैं? फैक्टर हैं। 12 के ही ये तीनों क्या हैं? फैक्टर हैं। तो अगर 12 से 96 डिविजिबल है तो इसका मतलब 96 2 से भी डिविजिबल होगा, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा और 6 से भी डिविजिबल होगा। क्लियर है ना? तो ऐसे ही हमारा अब जो नंबर है, अब हमने क्या किया था? सेम प्रोसेस की, जैसे हमने यहाँ 12 लिया था ऐसे ही हमने क्या लिया यहाँ पे 24 मतलब 224, क्योंकि 224 से डिवाइड किया तो इसका मतलब 224 32 से विभाजित होगा, तो जो शेषफल आएगा वही हमारा रिमाइंडर होगा। तो यहाँ से कट कर दो इसको, इससे कट जाएगा ये 7 बार भाई, 3 सत्ते 21, 210 और 7 दूनी 14, तो ये 7 बार पूरी तरह से कट रहा है, मतलब 7 बार पूरी तरह से डिविजिबल है। और जब 7 बार डिविजिबल है तो इसका रिमाइंडर कितना आ जाएगा? इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा भाई? 0। तो इसका ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या होगा हमारा? सही होगा, क्योंकि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0। और ऐसे क्वेश्चंस में एक चीज़ आप याद रखेंगे कि ऐसे क्वेश्चंस में मैक्सिमम टाइम जो रिमाइंडर आता है वो क्या आता है? 0। लेकिन हर केस में नहीं आता, हर केस में नहीं आएगा, लेकिन मैक्सिमम टाइम क्या आएगा? 0 आएगा। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें क्या दिया है कि 456 माइनस 412 इसको डिवाइड करना है। 273 की पावर है, क्या है? 273 की पावर है को 86 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा? अब इसको 86 से विभाजित करना है। पावर क्या है हमारी? पावर देखना ही सबसे पहले, पावर क्या है हमारी? ऑड है। पावर क्या है? ऑड है। केस ये वाला है, केस कौन सा है हमारा? a टू दी पावर n माइनस b टू दी पावर n, और पावर क्या है हमारी? ऑड। तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से। किससे डिविजिबल होगा? a माइनस b से। तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 756 माइनस 412, ठीक है ना? तो ये कितना आ जाएगा? 456 माइनस 412 करो तो 6 में से 2 गया 4, यहाँ बचा 5 में से 1 गया 4, और यहाँ बचा 7, 7 में से 4 गया 3। 324 को 86 से डिवाइड कर दो भाई। 324 को क्या कर दूँ मैं? 86 से डिवाइड कर दूँ। तो 324 को जैसे 86 से डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा? 8 चौक 32, 4 बार पूरा पूरा चला जाएगा। ये 4 बार क्या होगा? पूरा पूरा कट जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ पे? रिमाइंडर क्या होगा हमारा? 0। रिमाइंडर क्या आएगा? 0। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट होगा। क्लियर है ना? ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है हमारा कि 314 की पावर 18 माइनस 156 की पावर 18 को 259 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात कीजिए। तो शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे भाई? इसको शेषफल ज्ञात करना है तो कैसे करेंगे? अब शेषफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सेम प्रोसेस कि यहाँ पे पावर क्या है? इवन। पावर क्या है? इवन। और पावर इवन है, केस माइनस वाला है, केस माइनस वाला है, पावर क्या है? इवन है। तो हमारे फैक्टर कितने हो जाएंगे? 2 फैक्टर, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका मतलब मैं इसके 2 फैक्टर निकालूंगा, 441 प्लस 156, और दूसरा फैक्टर क्या होगा मेरा? 341 माइनस 156। क्लियर है ना? और ये डिविजिबल किससे होना चाहिए? 259 से। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ से अगर हम निकालेंगे इसको तो ये कितना हो जाएगा? 6 7, और ये कितना हो जाएगा? 5 और 4 9, और ये कितना हो जाएगा? 4। क्लियर है ना? इंटू, और ये कितना हो जाएगा हमारा? इसको माइनस करो तो 11 में से 6 गए 5, या 4 14 13, 13 में से 5 गए 8, 13 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8। यहाँ बचा 12, 12 में से सॉरी 1 2, 2 में से 1 गया तो 185। अब इसको करो, हमारा नंबर क्या है हमारा? 259। अब यहाँ पे देखो कि क्या इनके 259 फैक्टर बन रहा है हमारा किसी से, तो इसको कितना कर सकते हैं? इसको कितना कर सकते हैं भाई? तो इसको इसके फैक्टर करो, इसके फैक्टर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 497। 497 को कितना लिख सकते हैं? 7 से डिवाइड करो इसके, तो 7 2 7 49, 7 1 7, 71 गुणा 7। कितना लिख सकता हूँ मैं? 71 गुणा 7। और इसको कितना कर सकता हूँ? इस 185 को, तो इसके फैक्टर करेंगे, ये तो इसके फैक्टर हो गए, 185 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा? ये हो जाएगा 39 से कट करना तो कितना हो जाएगा? ये 37 से, 7 से कट करो 5 बार तो 3 सत्ते 21, 3 5 सत्ते 35 के 5 हासिल, और 3 5 15 और 3 18, ये कितना? 37। 5 गुणा 37। क्लियर ना? 5 गुणा 37 क्या आ जाएगा? इसका फैक्टर आ जाएगा। और जब 5 गुणा 37 इसका फैक्टर आएगा तो अब एक बात बताओ, हमें लेकर कितना आना था? 259। तो क्या देखो ये 259 से डिविजिबल है? 259 से डिविजिबल है। अगर ये डिवाइड हो जाता है तो रिमाइंडर 0, अगर डिवाइड नहीं होता है तब हम इसको रिमाइंडर यहाँ से निकालेंगे। तो यहाँ से देखो
कितना हो जाएगा 259। मैं 259 को कितना कर सकता हूँ भाई, मैं इसको कितना कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 71 37, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना 259, तो इसको करो 37 सत्ते, तो 37 सत्ते करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 7 49, 4 7 21 और 4 25, 259। मतलब क्या हुआ कि इस दोनों से ये नंबर पूरा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका मतलब 259 से ये 71 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 71 गुणा 5 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकन 5 और 5 सत्ते 35, 500 355 बार क्या होगा, ये पूरा पूरा डिविजिबल होगा। जब पूरा पूरा डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। रिमाइंडर क्या आ जाएगा, जीरो। क्लियर है ना, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, जीरो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वाला। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमारा, लास्ट क्वेश्चन यहाँ दिया है कि 31 की घात 20 माइनस 1024 निम्न में से किस से विभाजित है। ये निम्न में से किस से विभाजित है, किस से पूरा पूरा डिविजिबल है। तो क्या करेंगे, बस सेम प्रोसेस करना है। 31 की पावर 20 माइनस 1024। अब देखो इसको ऑप्शन से कैसे करना है, पहले ऑप्शन से समझो, मैं आराम से बता दूंगा तो आपको कि बेसिक से कैसे करना है। ऑप्शन से कैसे करना है, देखो ऑप्शन से कैसे अटेम्प्ट करोगे। एक बात बताओ कि ये जो 31 है इसकी पावर में कुछ भी लगा दूँ, इसकी पावर में कुछ भी लगा दूँ, ये हमेशा ऑड ही आएगा, ऑड नंबर। भाई मैंने कहा क्योंकि यहाँ पे 31 है, 31 को मैं लिख सकता हूँ यहाँ, मान लो 31 कोई, क्योंकि 31 क्या है हमारा, 31 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर। क्लियर है ना, 31 क्या है हमारा, एक विषम संख्या है। अगर ये विषम संख्या है तो मैं किसी भी विषम संख्या का, मान लीजिए मैंने 3 का स्क्वायर करूं, क्योंकि ऊपर क्या है 20 की पावर है, इवन पावर है, तो मैंने इवन पावर लगाई, सम संख्या की पावर लगाई, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। 3 की पावर अगर मैं 5 लगाता हूँ तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 243। भाई 3 की पावर कितना हो जाएगा 243। तो एक बात बताओ मुझे कि मैं जितनी ऑड पावर लगा, वो इवन पावर लगाऊंगा, सॉरी यहाँ पे 243, कुछ भी पावर लगा दो एक तरह से, वैल्यू क्या आएगी इसकी, ऑड ही आएगी। वैल्यू क्या आएगी इसकी, ऑड आएगी। तो एक बात बताओ, जब मैं 31 की पावर क्या है 20 और इसकी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो वैल्यू क्या आएगी हमारी, ऑड। ऐसे ये क्या है इवन, ये क्या है इवन। तो एक बात बताओ, ऑड में से इवन घटाओगे तो हमेशा क्या आएगा, ऑड। क्या है निकल कर, ऑड निकल कर क्या आएगा, हमेशा ऑड। अब बस यहाँ पे समझो क्वेश्चन, ऐसे समझ लो कि 9 में से 4 घटाओ हमेशा क्या आएगा 5। ऐसे 13 में से 8 घटा दो तो क्या आएगा 5, या फिर जहाँ 4 घटा दो तो कितना आ जाएगा 9। भाई क्या आ रहा है, ये ऑड ही तो आ रहा है। क्लियर है ना। तो अब एक बात बताओ कि जो फैक्टर दिया है, ये फैक्टर हमारा क्या दिया है, ऑड दिया है। ये फैक्टर क्या दिया है, ऑड दिया है। ये क्या फैक्टर दिया है, ऑड दिया है। और ये फैक्टर क्या दिया है, इवन। क्या दिया है, इवन, मतलब एक सम संख्या दी है, इवन दिया है। और हमसे क्या कहा है कि निम्न में से किससे विभाजित नहीं होगा, किससे विभाजित नहीं होगा। तो एक इवन नंबर से ऑड नंबर कभी भी डिविजिबल नहीं होगा। एक इवन नंबर से सम संख्या से कोई भी विषम संख्या विभाजित नहीं होगी। तो ऑप्शन से तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि भाई ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। अब इसको बेसिक से कैसे करना है, बेसिक से कैसे करना है वो समझ लो। देखो बेसिक से कैसे करेंगे। अब मैंने क्या कहा कि ये 31 की पावर क्या है 20, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 31 की पावर 2 की पावर 10। क्लियर है ना। और ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना है 1024, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 की पावर 10। क्लियर है ना, 2 की पावर 10। आप इसके फैक्टर करोगे तो 2 की पावर 10 आ जाएगा। अब इसको कितना कर सकते हैं हम, 31 का स्क्वायर करो, 31 का स्क्वायर करो तो 961 माइनस ये 10 पावर माइनस 2 की पावर 10। अब यहाँ पे देखो कि हमारा वही बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है हमारा इवन, n क्या है इवन। तो फैक्टर क्या हो जाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी, a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसके फैक्टर निकालो भाई, इसके फैक्टर क्या आ जाएंगे 961 प्लस 2 और 961 माइनस 2, 961 प्लस 2 961 माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा 963 इंटू 969। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों में देखो फैक्टर क्या बनना है 32, कि कहीं फैक्टर बनेगा इसका, भाई दोनों ऑड नंबर हैं, ऑड नंबर है तो यहाँ से कहीं 32 इसका फैक्टर बनेगा, नहीं बनेगा। तो बस हमारा जो आंसर होगा वो 32 हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल रहा है कि ये दोनों नंबर क्या है ऑड हैं, दोनों नंबर क्या है ऑड हैं। तो यहाँ से इवन फैक्टर तो आ ही नहीं सकता, इवन फैक्टर क्या होगा बिल्कुल नहीं आएगा। जब इवन फैक्टर आएगा नहीं तो 32 हमारा फैक्टर होगा नहीं, बस ये हो जाएगा। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, जैसे दिया अगला क्वेश्चन,
49 की पावर 15 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। अब इसको कैसे करना है कि हमें एक संख्या दी है 49 माइनस 1। अब मैंने क्वेश्चन सारे इधर लिख लिए हैं, एक क्वेश्चन उधर है, सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बता दूंगा आपको, क्योंकि ये होगा कि आप क्वेश्चन ज़्यादा भी अटैम्प्ट कर पाएंगे और सॉल्यूशन भी हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट लेके चलें। मैं क्वेश्चन नंबर डालता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर दिया है हमारा 16 का सॉल्यूशन मैं करा रहा हूँ यहाँ, कि हमें दिया है 49 की पावर 15 माइनस 1 किससे पूर्णतः विभाजित है। अब हमें क्या दिया है, एक तरह से ऐसे समझो कि 49 की पावर 15 माइनस 1 हमसे पूछा ये किससे विभाजित होगा। क्लियर है ना, किससे विभाजित होगा। तो हमें करना क्या है कि मैं इसको लिख सकता हूँ 49 की पावर 15 माइनस 1 की पावर 15। अब इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो वही फॉर्मूला बन गया a की पावर n माइनस b की पावर n। और इसका मतलब क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n। ये अगर यहाँ पे क्या है, ये ऑड है, ये क्या है हमारा ऑड है, n क्या है ऑड है, तो ये डिविजिबल होगा a माइनस बी से। क्लियर है ना, a माइनस बी से। तो इसका मतलब ये किससे डिविजिबल होगा, 49 माइनस 1 मतलब 48 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। क्लियर, 48 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। लेकिन 48 तो ऑप्शन में कहीं भी नहीं है, 48 क्या हुआ, ऑप्शन में कहीं नहीं है। तब हम क्या करेंगे कि 48 के फैक्टर करेंगे। 48 के फैक्टर क्या हो जाएंगे भाई, मैं इसको कर सकता हूँ, इसको मैं कर सकता हूँ 8 गुणा 6। कितना कर सकता हूँ, 8 गुणा 6, 8 6 48, और 8 हमारा एक फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है ना, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17। तो 17 क्वेश्चन क्या दिया है हमें कि 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n विभाज्य है। अब हमसे पूछा है कि 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n ये विभाज्य है, किससे विभाज्य है। अब एक बात बताओ मुझे कि जो 2n दिया है हमें, 2n ये क्या दिया है, एक इवन नंबर है भाई, क्योंकि इसके साथ 2 है और हमसे कहा नहीं है कि n क्या है, इवन है या ऑड। अब n को कुछ भी रख लो आप, n क्या, मैंने एक नेचुरल नंबर ले लिया, अगर मैं n को कुछ भी रख लेता हूँ 1 2 3 4 जो मर्जी रख लो, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी हमेशा भाई, 2n की वैल्यू क्या होगी, 1 रखोगे तो 2 हो जाएगी, 2 रखोगे तो 4 हो जाएगी, 3 रखोगे तो 6 हो जाएगी। क्या चलेगा, एक इवन नंबर बन के चलेगा, क्या चलेगा, एक सम संख्या। तो एक सम संख्या है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये डिविजिबल किससे होगा। और हमें पता है कि a की पावर n माइनस बी की पावर n, जहाँ n क्या है हमारा इवन है, n क्या है इवन है, तब इसके जो फैक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, a प्लस बी a माइनस बी, क्या होते हैं, a प्लस बी a माइनस बी। तो सेम इसका भी फैक्टर निकालो, 167 प्लस 103 एक फैक्टर हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा 167 माइनस 103। अब यहाँ से करो तो इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 270, और ये कितना हो जाएगा गुणा, इसको माइनस करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 64। कितना हो जाएगा 64। अब बस फैक्टर कर लो, क्योंकि या तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन में क्या 144 170 106 225, मतलब कहीं भी हमारा ऑप्शन यहाँ से मैच नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, इसको फैक्टर करो, 9 गुणा 30 9 30 27 गुणा, इसको कितना कर सकते हैं 16 गुणा 4 16 गुणा 4 16 चौक 64। अब हमें क्या निकालना है, अब देखो गुणा करो, 16 निम्मा 144, जब इन दोनों का गुणा करेंगे हम 9 और 16 का, तो कितना आएगा 144, और ये 144 हमारा ऑप्शन में दिया है। अब देख लो आप यहाँ से अगर इनका किसी से गुणा करके क्या क्या कोई ऑप्शन बनेगा, नहीं बनेगा। देखो यहाँ 5 है लास्ट में, तो ये तो वैसे ही नहीं बनेगा। क्लियर है ना, क्योंकि वहाँ पे 5 कहीं भी लास्ट में नहीं है। यहाँ पे 106 है, 106 कैसे बना सकते, 3 चौक 12 16 30 48 480 हो जाएगा, 9 चौक 36 कैसे भी नहीं बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये फैक्टर ये भी नहीं बनेगा और ये भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। 144 क्या होगा हमारा राइट आंसर होगा। तो इसको साफ़ कर देता हूँ मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, फिर मैं इसको साफ़ कर दूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18 क्वेश्चन क्या दिया है हमें, 18 क्वेश्चन दिया है हमें कि 68 की पावर n प्लस 1, 68 की पावर n प्लस 1। अब हमने क्या किया कि ये अगर 23 से विभाज्य है, 23 से विभाज्य है, तो मैं यहाँ पे n रख दूँ इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे n को मैंने क्या किया, पहले यहाँ पे ले लिया, माना n क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है या सम संख्या है, सम संख्या है। तो यहाँ पे क्या करोगे, अब ये क्या हो जाएगा, a की पावर n प्लस b की पावर n। और मैंने बताया था कि अगर n क्या है, एक सम संख्या है, एक सम संख्या इवन नंबर है, तो इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते, इसके कोई भी फैक्टर नहीं होते। तो इसका मतलब जो इवन नंबर है, जो यहाँ पे सम संख्या का ऑप्शन है, ये तो होगा नहीं,
क्लियर है ना। और जब ये भी नहीं होगा तो कोई प्राकृतिक संख्या वाला भी नहीं होगा। चलो इसको अलग हटा देते हैं, इसको बाद में देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एनी प्राकृतिक संख्या या कोई भी प्राकृतिक संख्या तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहाँ से सम नंबर आएंगे ही नहीं, तो इसको भी नहीं ले सकते। क्लियर है ना, इसको भी नहीं ले सकते। अब 2 ऑप्शन बचते हैं, इसको देखो क्या करते हैं। मैंने कहा कि यहाँ पे एन क्या रखा, मैंने ऑड रखा, एन क्या रखा, ऑड रखा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे, इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे, 68 + 1 एक फैक्टर बनेगा, तो ये कितना हो जाएगा 69। और 69 को देखो क्या 23 से डिविजिबल है 69, क्या 23 से डिविजिबल है, तो 23 तिया 69, मतलब ये 23 से क्या है, डिविजिबल है। तो n क्या हो जाएगा हमारा, एक ऑड नंबर हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, एक ऑड नंबर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन बी होगा वो क्या होगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर है ना, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब आगे आ जाओ, शेषफल। अगला क्या दिया है कि शेषफल ज्ञात कीजिए। शेषफल किसका ज्ञात करना है, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17 प्लस 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। तो इसको क्या कर सकते हैं भाई, इसको क्या करेंगे, देखो अब हमें क्या दिया है, 83 की पावर 17 माइनस 52 की पावर 17, ऐसे ही दिया है 84 की पावर 17 माइनस 53 की पावर 17। क्लियर है ना, 53 की पावर 17 दिया है। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं, और इसको डिवाइड किससे करना है, और 62 से। किससे करना है, 62 से। इसको ऑप्शन ऐसे लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है ना, 62 से डिवाइड करना है। तो क्या करेंगे हम, इसको क्या कर सकते हैं भाई, मैं इसके 2 के पेयर बना लूँ, ठीक है ना, 2 के पेयर बनाऊंगा तो पावर क्या हो जाएंगी, ऑड, पावर क्या हो जाएंगी, ऑड। अगर किसी भी नंबर पर ए की पावर n माइनस बी की पावर n, क्योंकि बीच में क्या दिया है, माइनस साइन, और पावर सेम है, तो क्या हो जाता है, ये बन रहा है हमारा ए की पावर n माइनस बी की पावर n, पावर क्या ऑड है, पावर ऑड है, तो ये डिविजिबल होगा a माइनस बी से। क्लियर है ना, तो इसका मतलब इसको मैं कर सकता हूँ 83 माइनस 52 से डिविजिबल होगा ये, प्लस ऐसे मैं इसको करूँ अगर, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा भाई, 84 है, 84, और ये भी किससे होगा, a माइनस बी से डिविजिबल होगा, तो 84 माइनस 53, 84 माइनस 53, और ये कितना हो जाएगा, ये 62। तो इसको डिवाइड करो, ये कितना हो जाएगा, 52 में से 83 में से 52 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31। कितना बचेगा, 31 प्लस, और हम 84 में से 53 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 31/62, और ये कितना हो जाएगा, 31 दूनी 62, और 62 से 62 क्या होगा, पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा यहाँ से 0, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0। तो जो ऑप्शन ए होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट होगा। क्लियर है ना। ऐसे ही नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी सेम प्रोसेस करना है, और इस क्वेश्चन को आप होमवर्क में करेंगे, और इसका आंसर आपको कमेंट्स करना है। क्या करना है, कमेंट। तो इसका आंसर आप कमेंट करके बताएं कि इसका आंसर सही क्या होगा। आपको करना क्या है, 2 के पेयर बना लो। अब 2 के पेयर कौन से बनाओगे, ऐसे देखना कि हमारी वैल्यू सेम बन जाए। मैं 16 को 19 के साथ बना दे रहा हूँ, 17 को 18 के साथ, क्योंकि 17 18 35, 16 19 35, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इसके एक फैक्टर बन जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, 21 क्या होगा। तो 21 का सॉल्यूशन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं आप। चलो भाई, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या दिया है, देखो अब क्वेश्चन नंबर 21 दिया है कि 1 की पावर 23 प्लस 23 की 2 की पावर 23 प्लस 3 की पावर 23 प्लस डॉट 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 71 की 70 की पावर 23, और पूछा क्या हमसे कि 71 से डिविजिबल है तो शेषफल क्या होगा। अब सेम क्वेश्चन है इसी की तरह भाई, मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, इसको मैं 23 + 70 कर दूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ से बैक में चलूँ तो यहाँ पे क्या होगा, 69 की पावर 23 होगा, ऐसे ही यहाँ पे 68 की पावर 23 होगा। क्लियर है ना, 23 प्लस ऐसे ही आगे होंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 के लिए 59 से ले लूँ, 3 के लिए 68 से ले लूँ, तो कितना बन जाएगा, 2 के लिए मैं 59 से लूँ और 3 के लिए मैं 68 से, तो यहाँ पे देखो 70 और 1 71, 2 और 59 71, 3 और 68 71, तो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ 1 की पावर 23 प्लस 70 की पावर 23 प्लस 2 की पावर 23 प्लस 59 की पावर 23 प्लस, ऐसे ही मैं आगे कर सकता हूँ, और ये कितना हो जाएगा 71। क्लियर है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब भाई पावर क्या है, ऑड, पावर क्या है ऑड। अगर मैं 2 के फैक्टर बनाऊँ तो पावर क्या है ऑड, पावर ऑड है, तो क्या होती है हमारा जो फैक्टर होता है वो क्या होता है a + b, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 + 17 फैक्टर होगा, प्लस इसका भी क्या हो जाएगा 2 + 69 प्लस, ऐसे ही आगे जाएंगे तो 3 + 68। क्लियर है ना, प्लस डॉट डॉट डॉट। अब ये कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो कितना आएगा
ये कितना आ जाएगा। अब ये कितने टाइम तक होगा पहले ये देख लेना, ये 70 है लास्ट में, तो यहाँ पे 70 टाइम होगा, 70 बार ऐसा। क्लियर है ना, क्योंकि 1 2 3 ऐसे ही करके क्या होगा 70 टाइम, 70 बार। और इसको करेंगे 70 से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 71 प्लस 71 प्लस 71 प्लस डॉट 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 चलेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 71 कितने टाइम्स, ये टोटल कितने टाइम्स होंगे 71 टाइम्स। यहाँ पे लिख सकते हो, यहाँ पे 70 बार, ये 70 टाइम्स, 70 टाइम्स। तो एक बात बताओ, 71 ये हमारा 70 बार आया, कितनी बार आया 70 बार आया, तो मैं इसको कर सकता हूँ 71 गुणा 70 बटे 70, और 70 से 70 कट जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अब रिमाइंडर क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि ये पूरी संख्या क्या है मल्टीप्लाई में है, पूरी संख्या क्या है गुणा में, और गुणा में को जब ये 70 बार मतलब इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये पूरी संख्या 70 बार कटेगी, 70 से 71 बार, तो क्या आएगा आंसर, रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा 0, रिमाइंडर क्या आएगा 0। ठीक है ना। चलो इसकी तरह एक क्वेश्चन और है, मैं उसको और लिखा देता हूँ, तो वो क्वेश्चन ज़रूर नोट कर लें और उसको कमेंट्स करके हमें आंसर अपना बताएं। तो कमेंट्स करके आंसर बताना है आपको। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ, चलो छोड़ो इसको, साफ़ नहीं करता, क्वेश्चन लिख लो आप। क्वेश्चन क्या दिया, 1 की पावर 7 प्लस 2 की पावर 7 प्लस 3 की पावर 7 प्लस 4 की पावर 7 प्लस डॉट 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 प्लस 100 की पावर 7 को डिवाइड करना है, 100 की पावर 7 को डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 202 से, किससे डिवाइड करना है 202 से, तो क्या आएगा, तो रिमाइंडर क्या आएगा, हमसे पूछा है रिमाइंडर क्या कीजिए। तो इसका आंसर कमेंट करके बताना है आपको, सॉल्व करके, ठीक है ना। और इसका आंसर, तो 2 क्वेश्चन है जो मैंने आज आपके लिए सॉल्व करने के लिए दिए हैं, और उनका आंसर आपको कमेंट्स करके बताना। और इसके बाद जो आएगा हमारा नेगेटिव कॉन्सेप्ट आएगा, क्या आएगा नेगेटिव कॉन्सेप्ट, मतलब हम कह सकते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम का एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें जो रिमाइंडर आता है हमारा नेगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट आता है। क्लियर है। तो मैं इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें नेगेटिव रिमाइंडर कॉन्सेप्ट पढ़ाऊँगा, और उसको हम पूरा डिटेल में देखेंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर जो भी नया चैनल पर विजिट करा है जिसने भी, तो वो क्या करे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसी के साथ मैं चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।